हाय साथियों, नमस्कार, जय जोहार। साथियों, गांव का हर काम और वहाँ का वातावरण, वहाँ का व्यवहार हम सभी को निश्चित रूप से एक प्रेरणा देती है और उसी की कारण हम गांव की ओर आकर्षित हो उठते हैं। साथियों, अभी खरीफ का सीजन है और लोग अपने खेतों में खास करके निंदाई, गुड़ाई, रोपाई का काम में व्यस्त हैं। ऐसे ही जो गांव की जो दृश्य है, जहां पर लोग मिल कर के धान रोपाई और बाकी जितने भी कृषि कार्य है उन कार्यों को संपन्न करते हैं। साथियों, गांव में एक दूसरे का भाईचारा और व्यवहार से हर काम बड़ा ही आसान हो जाता है और जिसके कारण बड़ा से बड़ा काम भी लोगों को आसानी से पूरा कर लेते हैं। गांव में खास करके ऐसा प्रचलन होता है कि हम एक दूसरे को सहयोग करें, और चाहे वो खेती का कार्य हो या फिर घरेलू कोई अन्य कार्य हो, और निश्चित रूप से एक दूसरे की मदद करने के फलस्वरूप ही उस खेती के काम को संपन्न करते हैं। साथियों, अभी रोपाई का सीजन है और रोपाई में गांव की जो दीदियां हैं, गांव के जो भैया हैं, वे आप धीरे धीरे नए नए तकनीकों का उपयोग करने लगे हैं, खास करके जैसे कतार से रोपाई का काम। और यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, जो कि सौर ऊर्जा से चलित यहाँ पर जल का जो कि बोरवेल है, जिसके माध्यम से ये हरा भरा खेती में सिंचाई का काम संपन्न होता है और जिसके फलस्वरूप इस खेतों में, धरती में हरियाली आती है, जहाँ पर लोग उस खेती से अन्न प्राप्त करते हैं और उसके कारण हमें अपने भरपेट भोजन मिल पाता है। साथियों, अगर ग्रामीण किसानों का कहा जाए तो विशेष तौर पर अन्न का जो योगदान होता है, जो कि पूरी दुनिया को, उनके पेट को, उनकी ज़रूरतों को पूरी करता है। और ख़ास करके वो किसान जो कि आज भी मिट्टी से जुड़ा हुआ है और अपनी समस्याओं को बतौर निभाने जानता है, उसका समाधान जानता है और वह फसल लगाता है और मेहनत करता है। साथियों, आज की अगर समय में कहा जाए तो किसानों की जो स्थिति है, वो किसानों की स्थिति उतनी बेहतर नहीं है जितना कि हम आधुनिक की बात करते हैं। साथियों, जैसे जैसे रासायनिक खाद उर्वरकों का प्रयोग तो हो रहा है, साथ ही साथ लेकिन उस मिट्टी की जो कि उर्वरकता शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो रही है। खास करके गांव के जो क्षेत्र में लोग रासायनिक उर्वरकों को उतनी महत्व नहीं देते हैं जितना कि जो फार्म में खेती करते हैं या फार्म से इस तरह से गांव में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बहुत कम, यानी कि अपनी ज़रूरतों के ही आधार पर किया जाता है, न कि उत्पादन को बढ़ाने के लिए। बल्कि उन लोग जो प्राकृतिक तौर पर जो जैविक खाद है, उस खाद को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। लेकिन जो आधुनिक समय में जो बड़े बड़े कृषि फार्मों में जो अब प्रयोग होने लगा है, रासायनिक कीटनाशक से लेके रासायनिक उर्वरकों का जो प्रयोग, वो अंधाधुंध एक तरह से उपयोग तो करते हैं उत्पादन को बढ़ाने के लिए, किंतु उस जगह से उत्पादन कुछ समय के लिए आती है, जबकि गांव की जो ज़मीन है, उस ज़मीन का उपयोग किसान लंबे समय तक से कर रहे हैं और आज तक उनको उत्पादन और ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ है। भले ही उनकी उत्पादन जो कि अन्य रासायनिक उर्वरकों से थोड़ी कम होती है, किंतु उनकी जो ज़मीन की जो उर्वरकता है, गुणवत्ता है, वो हमेशा बरकरार रहती है। तो साथियों, गांव के जो किसान हैं, वो किसान निश्चित रूप से अपनी ज़मीन की भी विशेष ध्यान रखता है और उसी के फलस्वरूप जो कई तरह से फसल चक्र को अपनाता है, कई तरीक़ा से अपने मिट्टी में गोबर खाद, जैविक पत्ते हैं या फिर जो कि और कोई अपशिष्ट जो पदार्थ हैं, जैसे कि पेड़ के तना, पत्ते, जो भी जो कि खाद के रूप में प्रयोग हो सकते हैं, उस खाद को ज़्यादा गांव के किसान करते हैं। इसीलिए गांव के किसान जब खरीफ की तैयारी करता है
तो अपने मवेशियों से जो गोबर की खाद जो बनी होती है उस खाद का छिड़काव सर्वप्रथम उस ज़मीन पर करता है और जुताई करता है। परिणाम स्वरूप उस जगह पर खेती के लिए वो ज़मीन को तैयार करता है। इस तरह से अगर कहा जाए तो गांव के जो किसान हैं वो किसान जो कि अपनी मिट्टी की गुणवत्ता शक्ति को बनाने के लिए भी विशेष तौर पर काम करते हैं। तो साथियों, हमें निश्चित रूप से ऐसे किसान, ऐसे फसल और ऐसे लोगों का निश्चित रूप से मार्गदर्शन सहयोग करना चाहिए और हमें भी अपने स्तर पर जो रासायनिक उर्वरकों का जो प्रयोग है उसको सीमित करना चाहिए और जैविक जो कि हमारे जो भी अपशिष्ट, चाहे गोबर हो, चाहे पेड़ की पत्तियां हो या फिर केंचुए खाद हो, इन सारी चीज़ों को अपनाना चाहिए, जिससे कि हमारे जो स्वस्थ हमारे शरीर को उचित सही अन्न मिल सके। तो साथियों, ऐसे ही प्रकृति और हमारी संस्कृति की रखवाली के लिए निश्चित रूप से हम सब आगे बढ़ें। और आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और कमेंट करें। साथियों, जय जोहार।